ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास, दैट इज 9th क्लास। और 9th क्लास जो अपनी प्रैक्टिस सेशन है, और ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी जो हम पब्लिक में डालेंगे। इसके बाद की सारी क्लासेस जो है प्राइवेट हो जाएंगी, तो वो सिर्फ पेड क्लाइंट्स को ही मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये देखते हैं, 3 ब्लैक क्रो सही है, लेकिन एक चीज मिस कर दी यहाँ पर, बहुत अच्छी थी। बुलिश इनगल्फिंग भी था, बुलिश मराबूजो भी था, दोनों ही था ये, है ना। ये वाला बुलिश इनगल्फिंग सही है। ये वाला यहाँ से डार्क क्लाउड बन रहा था प्रॉपर। 3 ब्लैक क्रो भी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बियरिश हरामी परफेक्ट था ये वाला। और इसमें एक चीज और भी देखेंगे ना, ये वाला बुलिश इनगल्फिंग भी था अगर ढंग से देखते हैं अपन तो, ये वाला है कि नहीं। यहां पर ये ड्रैगन फ्लाई परफेक्ट है, ये डार्क क्लाउड परफेक्ट है, ये बियरिश हरामी परफेक्ट है। ठीक, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अगर यहां पर थोड़ा सा नीचे अच्छे से देखते फोकस करके, तो हमको यहां पर एक पियर्सिंग दिख रहा था, देखो, सॉरी, ये देखो, दिख रहा पियर्सिंग। तो ये चीज थी। फिर आते हैं हम लोग, ये यहां पर बियरिश हरामी था, मिस कर दिया टॉप पर, है ना। ये वाला डार्क क्लाउड ठीक है, ये 3 वाइट सोल्जर ठीक है ना। ये जो कैंडल था, याद है कल अपन डिस्कस कर रहे थे कि स्प्रिंग टॉप वाला तो ये स्प्रिंग टॉप एक्चुअल में ऐसा होता है। अब यहां पर ना 2 कंफ्यूजन होती है भाई। पहली कंफ्यूजन कि सर मैं तो इसको रिक्शामैन मानता हूं, और दूसरी कि ये जो स्प्रिंग टॉप है। अब दोनों के बारे में एक बार और अच्छे से, यहां पर ये सिचुएशन वाइज है ना, तो बेटर डिस्कशन होगा। अगर मान लो ये रिक्शामैन होता तब क्या करते? पहली बात तो अगर इस पूरे को अगर अप ट्रेंड मानो, तो भी हम सेल इसके बॉटम जब ब्रेक होता तभी करते। अब मानते कि जी स्प्रिंग टॉप है, ये स्प्रिंग टॉप कब बनता है? जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, यही होता है ना। जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तब अपन को यहां पर क्या करना है? अवॉइड करना है, और वेट करना है, या तो इसका हाई ब्रेक हो जाए या फिर इसका लो ब्रेक हो जाए। स्प्रिंग टॉप का मतलब वॉलेटिलिटी होता है, बहुत ज्यादा मोमेंटम शो कर रहा है, तो या तो इसका हाई ब्रेक होगा या फिर इसका लो ब्रेक होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? ब्रेक लो, तब भी मैं सेल करता, तब भी मैं प्रॉफिट में होता। समझ आया स्प्रिंग टॉप? ठीक है। अब एक और देखो स्प्रिंग टॉप, ये देखो, ये कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल, ये स्प्रिंग टॉप का ही पार्ट है। अब ये वाला और बेटर है ये समझने के लिए कि भाई रिक्शामैन और स्प्रिंग टॉप में डिफरेंस है। ये वाला देखो, ये तो हाई है और ये लो है, और ये छोटा सा इसका रियल बॉडी नहीं, रिक्शामैन से तो बड़ी है। आप कैंडल के आकार से ही देख के पता लगा लेंगे कि स्प्रिंग टॉप इट्स क्वाइट वॉलेटाइल। अब इस पूरी कैंडल की हम लोग ओपन, हाई, लो और क्लोज को अगर अपन डिस्कस करते हैं, तो इसका देखो हाई टॉप पर है, इसका लो एकदम बॉटम पर है, ओपन और क्लोज यहां कहीं रहे होंगे। पूरी मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखी होगी भाई। नॉर्मल कैंडलों के साइज देखो कितने छोटे 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 हैं, और उनकी कंपेयर में पर्टिकुलरली 4 से 5 कैंडलों का बाप है ये। 4 से 5 कैंडल अपने अंदर ही लेके चल रहा है ना, इतनी वॉलेटिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए अपन इनको स्प्रिंग टॉप कहते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, या तो इनके लो ब्रेक हो जाए या इनके हाई ब्रेक हो, हम उस साइड बैठते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा जिस साइड हम बैठे हैं उसी स्प्रिंग टॉप का लो या हाई हमारा स्टॉप लॉस। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो मैं क्या करूं? बाय, तो स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब ऐसे केस में पता है क्या होता है? एक नॉर्मली सेफ ट्रेडर एंट्री नहीं लेता कि भाड़ में जाए। क्यों नहीं यार? रिस्क बहुत बड़ा है ना। अगर मैं इसके हाई पर ब्रेक कर रहा हूं तो मेरे पास स्टॉप लॉस ये रहा इतना बड़ा,
अब ये अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो सीधी सी बात है, मुझे टारगेट भी एटलीस्ट इतना तो चाहिए, है ना। अब देखो हम मार्केट के साथ है, मान लो ये मार्केट ने हाई ब्रेक करा, यहां तक गई, फिर एकदम से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। अब इतने में तो आदमी का बीपी हाई लो हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि जब स्पिनिंग टॉप बन जाता है और आप अगर ट्रेड में हैं तो आपके डरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप 2 मिनट पहले वॉलेटिलिटी देख के आए। तो ऐसे केस में हम लोग जनरली क्या है, ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए मैं सलाह देता हूं। तो अगर आप इस ट्रेड में भी रहे होंगे तो बाय मिस्टेक हो सकता है कि आपने सोचा कि यार निकलो, बहुत लॉस हो चुका, कौन देखेगा नीचे तक। हालांकि स्टॉप लॉस नहीं हुआ और ये मार्केट यहां से ऊपर चला गया, बट डर तो पूरा दिया ना। सर बट आपने बताया नहीं कि स्पिनिंग टॉप में शैडो बड़ी होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। कल ही तो यही तो बात हुई स्पिनिंग टॉप में, और क्या स्पिनिंग टॉप में क्या बताया था हमने कल? सर रियल बॉडी और एक हमने कहा था रियल बॉडी छोटी और शेडोज बहुत बड़ी, जो शेडोज बड़ी होंगी इसलिए तो वोलेटिलिटी दिखाएंगे कल वाली में। हाँ यही तो था। सर पिक्चर में नहीं था वो। किसमें? वो पिक्चर इसलिए कि वो ली उसमें से थी कि हमको सारे वेरिएशन दिखाने थे। अच्छा तो मैं कल इसको यही तो कह रहा था, अगर उसकी पिक्चर ही बड़ी नहीं होती तो रिक्शा में नहीं होती ना फिर। हाँ। ये एक्चुअल में स्प्रिंग टॉप के लाइव एग्जांपल्स हैं। सर आपने जो एग्जांपल भी दिया था ना उसमें भी वो बड़ी शैडो नहीं थी। हाँ तो वो है नहीं ना। अब जैसे ये वाली है, ये अपन को दिख रही है तो अपन ने हाथ हाथ हमको दिखा दी। अब ये वाला और ये वाला कंपेयर करो तो देखो ये रिक्शा मैन आपको दिखेगा। सर उसके साइड में स्पिनिंग टॉप है। ये वाला नहीं सर और आगे थोड़ा सा ये आगे सर राइट साइड में। हाँ वो सर वो ये उसकी साइड में जस्ट। नहीं सर वो रिक्शा मैन है ना, ग्रीन कलर का रिक्शा। ये नहीं नहीं सर राइट पे थोड़ा सा ये हाँ वो सर। हाँ कह सकते हो, बट माइनर है। स्पिनिंग टॉप को आप ऐसे मान लो कि जब अच्छी सी वॉलेटिलिटी आपको दिखे, जैसे ये वाला देखो, है ना, ये टॉप पर ये वाला, ये वाला देखो। तो अब आप स्पिनिंग टॉप और रिक्शा मैन में डिफरेंस देखना एटलीस्ट सीख गए होंगे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? कौन सा वाला? इवनिंग स्टार? तो इवनिंग स्टार ये वाला हो सकता है, ये नहीं तो ये रेड होनी चाहिए थी ना भाई। इवनिंग स्टार ग्रीन रेड रेड, मॉर्निंग स्टार रेड ग्रीन ग्रीन, तो ये कॉम्बो तो अपन को चेक करने पड़ेंगे। ये वाला है यहाँ पर 3 ब्लैक क्रो। नीचे वाला कहाँ? ये नहीं, ये इसलिए नहीं है, होने को तो 3 बेयरिश मारा वो जो है, बट वहां से वहां तक मार्केट ऑलरेडी गिर गई है। अगर आप इस लेवल पर सेल करते हो, अगर आप इस लेवल पर सेल करते हो तो रिस्क हमारे लिए बहुत ज्यादा है। अब आप चलो हम मान लेते हैं कि यहां पर सेल करा, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा भैया? तो ये 3 का हाई, या हमने कहा था रीसेंट स्विंग का हाई, तो रीसेंट स्विंग का हाई तो ये रहा, बहुत बड़े स्टॉप लॉस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। बेयरिश हरामी परफेक्ट है, इससे बेटर नहीं हो सकता था। ये बुलिश हरामी है, देखो ढंग से। बेयरिश हरामी से कैसे कवरिंग करना उसके इनगल्फ? क्या इनगल्फ क्यों करेगा? इनगल्फ करेगा तो बेयरिश इनगल्फिंग हो जाएगी, तो परफेक्ट है। यहाँ पर ये वाला देखो, ये बुलिश हरामी है, ये रेड और ये ग्रीन वाला, है ना। 3 वाइट सोल्जर्स भी मॉर्निंग स्टार, ये यहाँ से 3 वाइट सोल्जर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर हमें 2 सिग्नल मिल गए बाय करने के, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय है। ये वाला अगर गौर से देखोगे, ये है ना इक्वल हाइज या ऑलमोस्ट सेम हाइज बनते हैं, बट इस टाइप की कैंडल्स के शेडोज को हम लोग कवर कर लें, अगर मान लो कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आपका डार्क क्लाउड पैटर्न बनाता है। तो इस टाइप को अपन लेके चलते हैं। ठीक है मैडम, क्लियर है? ये डाउन आया, ये यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बेटर नहीं, ये वाला मॉर्निंग, ये वाला ग्रीन बनता तब मॉर्निंग स्टार थी, ये इनगल्फिंग है बुलिश। किसका है ये प्रैक्टिस? हाँ 3 वाइट सोल्जर तो ठीक है, मॉर्निंग स्टार के बजाय यहाँ पर ये बुलिश इनगल्फिंग भी है,
लेकिन मॉर्निंग स्टार कब हो जाता है? जब ये ग्रीन होता। तो ये ग्रीन होते थे, पहला सिग्नल ही हमें मॉर्निंग स्टार मिलता, फिर बाकी में बाकी सारे मिलते। तो थोड़ा सा जब है ना रिवर्सल बनता है मार्केट का, जब बॉटम या टॉप बनता है मार्केट का, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि मार्केट कुछ ना कुछ तो आपको देगी सिग्नल, बिना सिग्नल दिए नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो हो ही गया। 3 ब्लैक क्रो बहुत बढ़िया है, बियरिश मराबूजो भी है ये, और अगर और अच्छे से देखोगे तो बियरिश हरामी भी है ये। इस वाले को देखोगे आप, और ये आपके देखो 2 हैंगिंग मैन बन गए और 3 ब्लैक क्रो भी बन गया। अब ये वाला यहाँ पर बियरिश मराबूजो भी है। तो जब एक ही जगह पर हमें 2 से 3 मल्टीपल सिग्नल मिल रहे हैं बाय या सेल के, तो हमारे लिए बेटर हो जाता है। 3 वाइट सोल्जर्स भी हैं ना सर? 3 वाइट सोल्जर उधर ही सर, जो बीच में है। इधर नहीं सर, आगे थोड़ा सा। ये हाँ। नहीं, ये नहीं। हाँ, चलते हुए ट्रेंड में नहीं ले, ये गिर रहा है ना ट्रेंड तो? नहीं तो गलत है ना, मैं तो मना कर रहा हूँ। बॉटम या टॉप रनिंग में कैसे? अच्छा, रनिंग में तो गिर रहा है। नहीं तो गिरना मतलब अभी वही चीज होगी, तुमने गिरना किसको मान लिया? इन 3 को, हाँ। तो गलत है। फिर 3 कैंडल का तो मोमेंटम अगर ये कितने मिनट के चार्ट पर है, ये कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, वैसे आ जाता है, मेंशन हो जाता है ये 15 मिनट के चार्ट पर। अगर 15 मिनट के, 15 मिनट के चार्ट। अच्छा हाँ ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट भी है, तो मतलब ये वाला तो डाउन ट्रेंड नहीं हुआ ना भाई, मोमेंटम तो मिले मार्केट को। ये तो जनरली एक मार्केट ऊपर जा रही तो प्रॉफिट बुकिंग है, फिर ऊपर जा रही है इस तरह से। इस वाले रिवर्सल को हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, हम इनको 3 को काउंट नहीं कर रहे, हम यहाँ से यहाँ तक को काउंट कर रहे हैं। ये देखो डाउनवर्ड आया मार्केट, ये आपको हैमर कैंडल मिल गई, ये आपको बुलिश मराबूजो भी मिल गई, फिर आपको 3 आपको बुलिश 3 वाइट सोल्जर भी मिल गया। तो बाय करने के और रीजन हो गया हमारे पास। तो मोबाइल से क्यों करते हो प्रैक्टिस? ये यहाँ पर 3 ब्लैक क्रो तो है, लेकिन यहाँ पर ये डार्क क्लाउड भी है। अरे चलती हुई ट्रेंड नहीं है? नहीं, ये अब आपको ट्रेंड की कंफ्यूजन है शोरूम में। आप इस पूरे मोमेंटम को काउंट करेंगे। अगर 2 पॉइंट है यहाँ पर, अगर मैं इस वाली कैंडल को ले रहा हूं और मैं इन सबको देख रहा हूं, तब तो ये रेंज बाउंड है, तब तो ये रेंज बाउंड है, तो यहाँ दोनों ओपिनियन काम करेगी। लेकिन हमें देखें कि मार्केट ऊपर यहाँ तक गया और फिर रुक गया रुक गया रुक गया और फिर से इस तरह का सिग्नल बना, तो सेल ऑफ के लिए है, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, हम जब है ना प्राइस पैटर्न पढ़ेंगे, अदर प्राइस पैटर्न तो हम लोग क्या है, एक पैटर्न कराते हैं आपको, रेक्टेंगल पैटर्न। तो रेक्टेंगल पैटर्न एक्चुअल में क्या होता है कि इन्हीं चीजों के लिए काम आता है। जैसे अभी हम आपको इसमें बना हुआ है तो हाथ हाथ दिखा देते हैं कि रेक्टेंगल में हम लोग करते क्या है। हम लोग रेक्टेंगल में देखते हैं कि ये मार्केट, ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल बना, ठीक है। हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, रेक्टेंगल के ब्रेकआउट पे बाय या सेल करना। अगर रेक्टेंगल के अपर साइड तो बाय, रेक्टेंगल के डाउन साइड सेल। तो आप बताओ रेक्टेंगल की कौन सी साइड है? ये डाउन साइड। क्या कर दें, तो टॉप हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा, और ये जो गिर रहा है इतना ही हमारे लिए बहुत है जिस टाइम फ्रेम पर है ये। क्लियर है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो कमियां और नई चीज सीख रहे हो। अगर मैं प्रैक्टिस ना करूं, जितने भी लोग हैं वो क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि वो सुन तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बिना प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर हमने कोई एक चीज कोई भी सिखाई, या मैंने या किसी ने भी, दुनिया के किसी भी आदमी ने वो चीज सिखाई, तो आप हाँ ही हाँ करोगे और एक्चुअल में आ भी जाता है समझ में। लेकिन जब अपन करने बैठते तब रियल सिचुएशन आती है। अच्छी वाली प्रैक्टिस को खराब कर दी। 3 वाइट सोल्जर भी ठीक है, हैमर भी ठीक है। 3 वाइट सोल्जर भी ठीक है, और ये परफेक्ट रिक्शामैन भी है, ठीक है। अब ये इवनिंग स्टार कंसीडर किया जा सकता है, ग्रीन रेड रेड को, ठीक है।
बाकी एक पे एक मत ढूंढो, अब तो बहुत सारी ढूंढ सकते हो। इधर आपने कहा था ना कि अभी जो 4-5 हो गए तो दिख तो ठीक बहुत है, सारे। ये डार्क क्लाउड बहुत बढ़िया है। स्पिनिंग अगर एक ही स्क्रीन पर आपको 2-3 दिख जाती तो डाल दिया करो, अच्छी चीज है। अब तो अगले में तो करना ही अपन को वही है सारा। अभी जो कल वाली प्रैक्टिस है उसमें अपन को है ना सिंगल रिवर्सल, डबल रिवर्सल, मल्टीपल रिवर्सल सारी ढूंढ के लानी है एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे। आप क्या क्या देख सकते हो, बाय देख सकते हो, सेल देख सकते हो, क्या क्या। लाइव है ना? नहीं नहीं, इसमें फिलहाल तो आप करेंगे ना कल की प्रैक्टिस। मल्टीपल सारे होते हैं। हाँ, कल सैटरडे है, कल अपन ले लेंगे क्लास, ठीक है। तो कल अपन को ये करना, फिर मंडे हम लोग आपका एक लाइव में टेस्ट ले लेंगे कि हम जो बताएंगे। कल फ्राइडे है, हाँ तो बस फिर ठीक है, कोई इशू नहीं। बियरिश इनगल्फिंग से पहले ये नहीं है हैंगिंग मैन, आइडियल हैंगिंग मैन है ये हैमर भी है, बुलिश इनगल्फिंग भी ठीक है, शूटिंग स्टार भी दिख गए, बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो एकदम। बियरिश इनगल्फिंग ठीक है, बियरिश हरामी हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं ये, नहीं नहीं ठीक है। थोड़े छोटे से ट्रेंड के लिए हाँ ये पर अपने इसको प्राइस पैटर्न को आप पूरा आपका खाली तो ड्रैग करके यहाँ भी ले आते तो सही रहता, क्योंकि प्राइस पैटर्न ये बेड़ा और आज चल रही है ना सेलिंग और बाइंग प्राइस, इसी में ही जो है दब रहा है, तो प्रॉपर नहीं दिख रहा। स्पिनिंग टॉप है, कौन सा? रेड कलर का स्पिनिंग टॉप। ये? हाँ, अब ये देखो, ये अलग ही दिखेगा, ये बिल्कुल ही अलग दिखेगा। हाँ दोनों साइड बड़ी बड़ी एकदम मस्त वॉलेटिलिटी, एक साइड बड़ी अगर हो जाएगी तो माइट भी वो डोजी बन जाए। सर बट आपने जो एग्जांपल दिखाया था ना उसका स्पिनिंग टॉप का, उसमें छोटे छोटे थे बिल्कुल। भाई वो इसलिए कि वो उस तरह से लिया गया था व्यू कि इसका इस तरह का शेप रह सकता है, लेकिन एक्चुअल में यही है स्प्रिंग टॉप। मार्केट की वॉलेटिलिटी को जब शो होती है जो दिखाएगा, जब कभी कोई डेटा, जैसे अभी कल इंटरेस्ट रेट का डेटा था, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट के डेटा के टाइम पर आप अगर मार्केट को देखना कल के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट में जाके देखना आप गोल्ड को, सिल्वर को, कॉमेक्स पर, तो इस तरह से अप एंड डाउन है। अब इस तरह के अप एंड डाउन को उसको क्लोजिंग तो देनी पड़ेगी ना भाई, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, जो भी उसको क्लोजिंग तो देनी है मार्केट को, तब वो जो कैंडल बनी होगी वो देखो ऐसी बनी होगी। तो ये चीज है। बेयरिश इनगल्फिंग परफेक्ट है, बेयरिश इनगल्फिंग ये भी ठीक है, इसमें और भी बन रही, मिस कर रहे हो। ये बुलिश मराबूजो, बुलिश इनगल्फिंग ठीक है। ये ऐसा नहीं लग रहा कि रिपीट हो रहा है, नहीं ठीक है। मॉर्निंग स्टार ठीक है, रिक्शामैन ठीक है, काइंड ऑफ है। अब ये 3 वाइट सोल्जर के अलावा इन्वर्टेड हैमर का कॉम्बो भी है, तो वो भी हमें बाइंग के लिए बोलता है। ये ग्रेव स्टोन डोजी ठीक है। डार्क क्लाउड, केड़ा डार्क क्लाउड, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में इन 3-4 कैंडल के बेस पर अपन लोग अप ट्रेंड नहीं कह सकते ना उसको। इवनिंग स्टार ठीक है, ये डार्क क्लाउड सही है। 3 ब्लैक क्रो ठीक। आप प्लीज लैपटॉप पे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल की वजह से ही थोड़ा बहुत जो खराब दिख रहा है ना, वरना पहले वाली प्रैक्टिस अभी जो आपकी स्टार्टिंग में आई है वो सही थी। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बार लैपटॉप पे हाथ बैठ गया ना, फिर कोई कहेगा मोबाइल पे देखने के कि हमको नहीं आता भाई, मोबाइल पे बहुत फर्क पड़ता है। ये ठीक है, मॉर्निंग स्टार, बेयरिश हरामी। बुलिश इनगल्फिंग भी है ना सर नीचे? इसमें हाँ वो नीचे। ये हाँ एग्जैक्ट नहीं है, बट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपसे है। डन, ओके। डार्क क्लाउड ठीक है, बेयरिश इनगल्फिंग ठीक है, साथ में रिक्शामैन भी थी, नीचे ये ड्रैगन फ्लाई। मॉर्निंग स्टार हाँ बिल्कुल सही है। एक यहां भी था मॉर्निंग स्टार, इसमें ना एक चीज फेलियर थी कि ये वाला कैंडल थोड़ा सा बड़ा होता और अच्छा होता, बट ये तो है ही श्योर। अब ये वाला गलत है,
क्योंकि हम रनिंग मार्केट में देख रहे हैं इसको, जबकि है ये रिवर्सल पैटर्न। भाई कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दो तरह की चीजें होती है, तो ये कंटिन्यूएशन नहीं है। कंटिन्यूएशन अगर आपने सोचो वैसे कि यहाँ जाके कहीं बाय करोगे तो हमारे पास स्टॉप लॉस ये है कि टारगेट नहीं मिलेगा अपन को, हमको ये चीज बॉटम पे कहीं पे रिवर्सल के साथ मिले तो ठीक है। ये हमारे यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार था, ये हैंगिंग मैन था, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर नहीं, 3 ब्लैक क्रो। तीनों है सर, दोनों है। कहाँ है? 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रॉस। फिर वही रनिंग में देख रहे हो ना? उससे पहले मार्केट गिर रहा है नीचे। ये हाँ अरे ऐसे थोड़ी होगा। अपना आइज को सेट करो मार्केट को गिरने और पकड़ने। मार्केट के गिरने को आप मतलब डाउनफॉल किसको कहेंगे? मार्केट की 3-4 कैंडल है भाई, पूरे मार्केट की अगर ये स्क्रीन है, जैसे आपकी ही बात करते हैं, मेरे पास ये स्क्रीन है, तो इस पूरे मार्केट में मोमेंटम कहाँ दिख रहा है? अपसाइड या डाउन साइड? इसको बड़ा करो, इसको फोटो। सर देखो ना सर, वो तो जुलाई से गिर रहा है मार्केट, तो जुलाई से नवंबर में गिर रहा है। आप कह रहे हो कौन से मिनट पे है? सर ये देखो मंथली दिख रहा है ना, नीचे देखो सर। अच्छा, मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर माना जाएगा, क्योंकि अगर मिनट की अगर बात करें तो ठीक है, लेकिन मंथली तो मतलब ये 4-5 महीने से गिरा है, तब अपन इसको मान लेंगे। लेकिन ये दो चीजें इसीलिए काम नहीं करेगी क्योंकि 3 वाइट सोल्जर या 3 ब्लैक क्रो मतलब क्या हुआ इसका? 3 कंटिन्यू बुलिश कैंडल या 3 कंटिन्यू बेरिश कैंडल और 3 मंथ। मंथली चार्ट का मतलब है कि पहले मंथ मार्केट अप गई, दूसरे मंथ भी मार्केट अप गई और तीसरे मंथ भी मार्केट अप गई। फिर आप कह रहे हैं कि अब बाय करो, यानी कि जो मार्केट 3 महीने से ऊपर चल रही है अब मैं उसमें कूदूंगा, तो क्या होगा? लॉस। इसीलिए जब अपन कैंडल स्टिक की अगर बात करते हैं तो उसको ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं ले जा सकते। ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर क्यों नहीं ले जा पाएंगे? क्योंकि मार्केट का बहुत सारी चीजें साइकिल होता है। मार्केट का एक साइकिल होता है कि मार्केट किस किस टाइम साइकिल पे चलेगा। अगर आप मतलब पॉइंट समझे मेरा, कि अगर वीकली या फिर मान लो आप मंथली चार्ट पे जाकर कैंडल स्टिक को एनालिसिस करेंगे, आप सोचेंगे हैमर और हैमर के बाद बढ़ी क्यों नहीं? भाई हो सकता है नहीं बढ़े, हैमर तो चलो फिर भी रिवर्सल, बट ये तो बहुत बड़े पैटर्न्स है। ये तो कई बार आपको 15 मिनट में भी धोखा दे जाएंगे, और मंथली और इनमें तो फेल होने के चांस पूरे पूरे हैं। अब मैं इसी को मान लेता हूं कि ये इस वक्त रनिंग मंथ है ना, ये रनिंग मंथ है, तो रनिंग मंथ में मान लेते ये चीज यहां आ गई, तब तो जाके मेरी 3 कंप्लीट होएंगी। अब मुझसे कोई कहेगी हाँ 3 ब्लैक करो, अब क्या करो? बेच दे एक स्टॉक जो ऑलरेडी 180-82 से गिर रहा होगा और लगभग 160 पर है, अभी फिलहाल 169 है, तो ये 3 रुपए मान लेते और गिर जाएगा 165। 15 रुपए तो वो गिर चुका है, 15 रुपए तो गिर चुका है। अब वो शेयर अपने आप में लेट्स सी कि अगर इसकी प्राइस कैलकुलेशन करेंगे 10-12% तो गिर ही गया वो, नहीं? अब 10-12% गिरने के बाद में अब मैं कूद रहा हूं, हाँ आ जाओ। अब प्राइस अगर मान लो मैंने बेच भी दिया और ये यहीं से कहीं से सपोर्ट ले गया, मान लो इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से, तो सपोर्ट बहुत ज्यादा बन जाएंगे। वीकली और मंथली चार्ट पे कैंडल स्टिक मत यूज करो। वीकली और मंथली चार्ट पे हम आपको आगे चल के सिखाएंगे, प्राइस पैटर्न्स होते हैं, मूविंग एवरेज होती है, वो काम आती है। यही तो सीखना है हमको कि कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। हमें कैंडल स्टिक कभी भी कोई मंथली चार्ट पे लगा के अगर बना देना, वो फिर सट्टा ही लगेगा, वो सट्टा ही लगेगा, क्योंकि मार्केट को चलने के लिए न्यूज चाहिए, और न्यूज मंथ और मंथ पे डेली 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 बन के मंथ और मंथ का टारगेट लेती है, तो अपन को थोड़ा सा अवॉइड करना है इस चीज को, ठीक है? ये सारे ही हम उसमें देखे मंथली पे, सर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स देखे हैं हम। नहीं देखे मंथली पे ही है, शायद सर नहीं देखना है तो तुम्हारा कैंडल स्टिक ये भी मंथली है वीकली है ये, वीकली, तो वीकली चार्ट है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से ठीक कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम है ना मंथली पे मत करना और वीकली पे नहीं, है ना? अपन नॉर्मल करेंगे, ठीक है? अब ये 3 ब्लैक वाइट सोल्जर वैसे ही नहीं है, क्योंकि ये एक तो यहाँ पर मार्केट प्योर साइडवेज है और हमें तो डाउन ट्रेंड में चाहिए, तो इसलिए ये नहीं है। सर बेरिश एंगल्फिंग ठीक है? हाँ, मतलब शेप के हिसाब से बात करेंगे हम फिलहाल आपकी, है ना? टाइम फ्रेम के नहीं। स्प्रिंग टॉप ठीक है,
3 ब्लैक क्रो गलत है, क्योंकि हमें अगेन वही पिछला ट्रेंड, अब आप ऐसे समझो कि ये भी वीकली है। चढ़ रहा है ना सर उससे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब आप यहाँ पे समझो, अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट चार्ट को और मैं इस वीकली को दोनों को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अगर 15 मिनट का चार्ट है तो पिछले 1-1.5 घंटे से मार्केट बढ़ा और फिर एकदम से रुक गया, फिर मार्केट गिरा, ठीक है, तब तो मैंने इसकी सेलिंग की इंटरप्रिटेशन ले ली। अब आप आओ वीक पर, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 6 वीक तक मार्केट बढ़ा और लगभग 7 से 8 वीक, 9 या 10 वीक मार्केट रुक गया, रुका। अब आप इसको अप ट्रेंड कहेंगे? टाइम का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में, है ही जो है ना सब कुछ, वो टाइम ही है। तो यहां पर भी टाइम का बहुत बड़ा रोल है। तो वीकली चार्ट का इंटरप्रिटेशन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और 15 मिनट की जो ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन है साइकोलॉजी, वो दोनों ही अलग हो जाएगी। अच्छा एक बार बताओ, वैसी बात करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। मंथली चार्ट अगर आप देख भी रहे हो तो उससे क्या कर लोगे? मान लो एनालिसिस हो गई, एग्जैक्टली। अब मंथली चार्ट का पोजिशनल ट्रेड लगभग कितना होगा? अगर आपने कोई मंथली चार्ट से लेट सपोज कि ये हैमर का डिसीजन ले लिया कि यार ये आपकी ड्रैगन फ्लाई है, इसी को लेते हैं, अब आप इसकी बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे ना, टेंटेटिवली टारगेट्स लगभग कितने महीने में आएंगे? 2 महीने, मिनिमम 3 से 4 महीना। मिनिमम 3 से 4 महीना लेके चले। अब 3 से 4 महीना अगर अपन होल्ड करेंगे तो ट्रेडिंग तो हुई नहीं, वो क्या हुई? इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट हुई। अब जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कैंडल क्यों ही देखूंगा? उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी दुनिया जानती है कि फंडामेंटल एनालिसिस करो। टेक्निकल से तो सिर्फ मुझे एंट्री मिल पाएगी, और मैं इस स्टॉक में बाय करूं या नहीं करूं, ये तो मेरी फंडामेंटल होनी चाहिए। फिर उसका पी रेशियो क्या है, उसका ईपीएस क्या है, ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, किस टाइप का है, किस सेगमेंट का है, सेक्टर कौन सा है ये स्टॉक का, वो सेक्टर का साइकिल भी देखना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो वहां पर है ना, ये आपकी फेल होती नजर आएगी। मैं इसलिए आपको अभी हाथों हाथ रोक रहा हूं कि अगर आपने एक बार ट्रैक पर चले गए और आप एक सर मेरे को तो वीकली और उसी पे ही देखने की आदत है, देख लो मेरा क्या है, मैं तो चेक ही कर दूंगा भाई, मैं तो उसके हिसाब से अगर चेक कर दूंगा, लेकिन आप हमेशा ट्रैप होते नजर आएंगे। तो हमें इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है, पहले तो माइंडसेट इसको बनाना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिंग ही करनी है तब आप वीकली और मंथली चार्ट देखें। अब मंथली चार्ट देखते कौन है वो बता देता हूं। मंथली चार्ट हमेशा वो करते हैं जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो सिप, जैसे मान लो मोतीलाल ओसवाल ग्रुप है, निपुण है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक, इनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वो कोई यूनिट परचेज करनी है कम्युलेटिव बेसिस पर, वो जाके पहले जो है मंथली चार्ट देखते हैं, क्योंकि आपको सिप पर काम कराना है उसको। ट्रेडिंग में जैसे मैंने 5000 लगाया तो शायद प्रॉफिट हुआ होगा, कभी भी नहीं, आप वेट ही नहीं करते। वहां पे ड्रैगन फ्लाई पे मैं 50,000 लगा के सर ऊपर बढ़ जाएगा 1 महीने में। चलो हम मानते हैं आपका तो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई फेलियर के टाइम पर आप स्टॉप लॉस का वेट करेंगे ना, आपका स्टॉप लॉस से पहले अकाउंट उड़ चुका होगा, आप स्टॉप लॉस तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका अच्छा वो भी तो बहुत बड़ा है, रिस्क एपेटाइट बड़ा हो जाएगा ना भाई। मंथली चार्ट में व्यू बड़ा है, टारगेट भी बड़ा होगा, तो स्टॉप लॉस। अब कैपिटल मेरे पास 5, आपने खुद नहीं कहा जैसे 5,000 है, मैं तो 10,000 मान लेता हूं, 10,000 होगी तब भी उड़ जाएगा। अब बात इसकी उल्टी चलते हैं कि अगर सर मैं तो इसका जो है ज्यादा नहीं, एक बार कैलकुलेटर देखना, 5,000 डिवाइडेड बाई 700 कर दो, 720 कर दो, 720, 6.9। तो आप इसके कुल 7 शेयर भी नहीं, 6 ही शेयर खरीदेंगे। अब 6 शेयर मान लो, इसका भाव मान लेते हैं ये 20 रुपए बढ़ा, तो आपका दिमाग खराब कि 6 इंटू 20, यार ये तो 120 रुपए ही आ रहा है। आप क्या चाहिए? तो हमेशा जब अपन जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अपनी रडार के शेयर कौन से हैं।
अभी आपकी रडार कैसे पता लगेगी? आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आपको किस टाइप के शेयर करने हैं। एक कैंडिडेट था हमारे साथ, उसकी जिद थी कि सर मैं तो एमआरएफ में करूंगा। मैं कहा फ्यूचर में करा ना कैश में। बंसल जी थे। अब फ्यूचर पता कितने का, ओ कैश पता कितने का था उस टाइम? 1,20,000 का। अकाउंट में कितने उनके? 1.5 लाख। एक शेयर खरीदते थे 1,20,000 का। मन को तसल्ली कि सर एमआरएफ होल्डर हूं मैं। 200 रुपये ऊपर गया निकाल लिया। अब आपको ये नहीं देखना प्रॉफिट कितना है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो देखना। 1,20,000 का रिस्क लिया आपने, एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक में एंटर हुए, जो स्टॉक एक दिन में 4-4, 5-5 हजार हिल जाता है। आपने उससे लिया कितना प्रॉफिट? मात्र 200 रुपए। तो 200 डिवाइडेड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करके देखो आपकी रिटर्न क्या रही। नहीं ये तो करना ही है अपन को। जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको रिटर्न जरूर चेक करनी है कि हम कितने इससे निकालने वाले हैं, कितना हमारा जा रहा है, कितना परसेंटेज जा रहा है। अपनी पूरी कैपिटल का हाईएस्ट 20% रिस्क लेना चाहिए हर आदमी को, इससे ज्यादा नहीं। 0.02। अब 0.02 क्या है? इससे बड़ी तो बैंक में रख देता है 1,20,000 को। नहीं, आप ऐसे समझो कि उसने उस अमाउंट के लिए रिस्क कितना बड़ा लिया पता है? 1,20,000 का शेयर अगर वो 1,15,000 आ जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी 5,000 डिवाइड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो कुछ फर्क ही नहीं आया, वो तो कुछ भी नहीं हिला। लेकिन आपके 5,000 लेके मरा, और आपके अंदर ऐसी टेंशन कि बस पूछो मत यार 5,000 नीचे हो गया। तो हमें ना बहुत सारी चीजों को देखना है, वो हमारी रडार का स्टॉक है या नहीं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे कितने तक का प्रॉफिट चाहिए, ये और है। आपको हर ट्रेड नहीं लेना होता। ऐसे नहीं कि हैमर दिख गई तो हम घुस गए कूद गए। बहुत हैमर देखेंगे, हम सब हैमर पे थोड़ी कूदेंगे। हम तो एकदम चीते की तरह वेट करेंगे अपने शिकार का, आने दो, स्टॉक चलने दो चलने दो चलने दो। 4-5 देख लिए, अब उनमें से सबसे बेस्ट सेटअप कौन सा उसको पकड़ना है। लेकिन बेस्ट सेटअप को पकड़ने के लिए पहले हम प्रैक्टिस भी तो करेंगे उस चीजों की। नहीं तो ये जो अपन कर रहे हैं ना वो वही कर रहे हैं, हम ये जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में वही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये एक्चुअल में ना एक पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, तो उसमें काउंट आएगा। बाकी फिलहाल के लिए आप इसको 3 कह रहे हैं तो हम काउंट कर लेते हैं। इवनिंग स्टार, ठीक है। ये वाला भी इवनिंग स्टार था, ये मिस कर दिया तुमने। हैंगिंग मैन तो था ही, लेकिन इवनिंग स्टार भी था। भाई यहाँ पर 3 रीजन थे सेल करने के। एक तो इवनिंग स्टार बन रहा है हमारा, एक हमारे पास हैंगिंग मैन बन रही है, एक हमारे पास बियरिश माराबूजो भी बन रही है। तो 2-2, 3-3 सिग्नल हो गए हमारे पास सेल करने के लिए, है या नहीं? हरामी, हाँ हरामी भी कह सकते हो, बिल्कुल सही है। ये बियरिश इनगल्फिंग परफेक्ट है, बुलिश इनगल्फिंग परफेक्ट है। कई बार तो सही ढूंढते एकदम टक, बिल्कुल सही है। ये रिक्शा मैन ठीक है। ये वाला देखो आपने मिस करा। अब ये मोमेंटम कौन से पे है? टाइम फ्रेम बोला 1 वीक के अकॉर्डिंग। ये देखो आपका डार्क क्लाउड है ना। अब पता है आपको ये स्विंग छोटे से लग रहे होंगे, स्विंग तो छोटे लग रहे हैं ना कि यार 4-5 कैंडलों का है, लेकिन 4-5 कैंडल नहीं, वीकली है। तो वीकली पे तो यार पूरे वीक का कंप्रेस करके एक कैंडल देनी है उसको। आप ये देखो कि 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 वीक से बढ़ ही रहा है ये, लेकिन यहां तो 5 कैंडल होगी छोटी सी। तो टाइम फ्रेम को देख लेना एक बार। ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम डाउनफॉल को वेट करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं है ना। वो वाला आपका सही है 3 ब्लैक क्रो। अगर ऐसे में दिखता है परफेक्शन रिवर्सल है तो ओके है, बट क्योंकि वीकली चार्ट है तो मैं एक्चुअल में यहां जाके सेल नहीं करूंगा, यहां जाके मैं सेल नहीं करूंगा, है ना।
ये यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर था, मिस कर दिया। पैटर्न पहचान रहे हैं पैटर्न। हाँ नहीं, अच्छी चीज है, सही कर रहे हो, ऐसी कोई मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस सही कर रहे हो। सबसे अच्छी बात है कि प्रैक्टिस कर रहे हो। आप उन लोगों से तो बढ़िया हैं जो नहीं कर रहे। भाई जिन लोगों ने सोचा है आज अपन यूट्यूब पर एक सेशन लेंगे, और उन्होंने यूट्यूब पे गए एक सेशन लिया, क्या पढ़ा जी, आज उन्होंने 4 कैंडल पढ़ लिए, वो खुश। अब अपने को 4 कैंडल आती है, तो वो कितने ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे कि यार हमने तो आज तो कैंडल भी सीख ली। लेकिन जब वो रियल में अप्लाई करने जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या फिर वो एरर करेंगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे। बेयरिश इनगल्फिंग ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग भी था जी। डन, देखिए ये तो हो ही गया, हो ही गई। इन्वर्टेड हैमर के साथ हैमर का भी कॉम्बिनेशन था। अगेन टाइम फ्रेम वीकली है इसलिए ऐसा छोटा दिख रहा है, वरना ये अगर डेली चार्ट देखते तो और अच्छा दिखता है। ये बुलिश मराबो जो थी, 3 वाइट सोल्जर वहां नहीं देखेंगे हम, उसको इग्नोर करेंगे ना, रनिंग है तो प्योर। स्प्रिंग टॉप ठीक है, 3 वाइट सोल्जर, ये वाले ज्यादा बेटर नहीं है। हाँ पियर्सिंग लाइन सर। नहीं 1 2 3 पियर्सिंग भी है, 3 वाइट भी है, ठीक है। ये वाला भी ठीक है। ये नहीं नहीं नहीं, चढ़ा हुआ अब ये वाला वही हेड एंड शोल्डर के अंदर ही आ रहा है, ये एक्चुअली नेकलाइन ब्रेकआउट है। चलती हुई ट्रेंड है शायद सर। ये वाला यहाँ पर रिवर्सल बन सकते थे, तो तुमने बनाए नहीं। 3 वाइट में वीकली ये शूटिंग स्टार था, बियरिश इनगल्फिंग था, और बियरिश मराबूजो भी था, तो ये बनता था। ये वाला 2.5 है। टाइम फ्रेम सही करो, सही आ जाएगा। नहीं, वॉलेटाइल मार्केट है, पर तुम्हारा टाइम फ्रेम भी थोड़ा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो उसको अवॉइड करते हैं। चलो, और किसी का? थ्री ब्लैक क्रो, 1 मिनट चार्ट, फिर गलत। तुमने बहुत बड़े टाइम फ्रेम ले लिए, इन्होंने चार्ट ही 1 मिनट ले लिया, इसलिए गलत। 1 मिनट का चार्ट हमेशा तभी काम आएगा जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जॉबिंग कर रहे हैं, मतलब बाय सेल बाय सेल बाय सेल। मेरे हिसाब से आइडियली आपको 5 10 15 मिनट इनफ है। 10 मिनट 15 मिनट को अगर आपने एक बार एनालाइज कर लिया अच्छे से, और बड़ा टाइम फ्रेम अगर चाहिए तो आर्ली 4 आर्ली दैट इज इनफ, आपको मजा आएगा। फिर आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे एक्चुअली ना, आप 1 मिनट के चार्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें हर 2 मिनट में फेल हो जाएगा पैटर्न। अब इसके अकॉर्डिंग मैं टाइम फ्रेम को अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 वाइट सोल्जर था, ये 3 ब्लैक क्रो नहीं था, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है। ग्रेव स्टोन ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक, ग्रेव स्टोन ठीक है, ग्रेव स्टोन ठीक है, ग्रेव स्टोन, 3 ब्लैक क्रो ठीक। थ्री वाइट सोल्जर ठीक, इवनिंग स्टार ठीक।
ये आपका वो था ग्रेव स्टोन, और ये कौन सा, हाँ ठीक है, ये आपका 3 ब्लैक क्रो भी था। हम टाइम फ्रेम को कंसीडर नहीं कर रहे, पहले ही बता रहा हूँ, वरना उसके सब सारी गलत है। 1 मिनट पे नहीं करना अपन को, 1 मिनट पे वही करे जो स्पेसिफाइड है, क्लियर मेंटली प्रिपेयर है कि सर मुझे तो जॉबिंग ही करनी है, स्कैल्पिंग। एक्चुअली क्या है कि स्कैल्पिंग कहने की बात है लेकिन होती नहीं है। हम 1-2 ट्रेड ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन हम किसी एक ट्रेड में फंस जाएंगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा। सर स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए ना, अमाउंट ज्यादा चाहिए, ब्रोकरेज भी कटता है वो। ब्रोकरेज, मेंटली प्रिपेयरनेस, आपका अकाउंट कॉर्पोरेट होना चाहिए जहां पर ब्रोकरेज आपकी कम लगे, क्योंकि यहां पर आपको बिड एंड आस्क का गैप ही मार जाएगा इतनी देर में तो। हाँ ये ठीक है, ये वाला भी बना सकता था रिवर्सल, ये वाला था इन्वर्टेड हैमर, हैमर भी था, डार्क क्लाउड ठीक, कैंडल सही ढूंढी, ये एक अच्छी चीज है। तो इसका टाइम फ्रेम नीचे लिखा होगा, डेली है ये, गलत है ये, लेकिन बिखरा बिखरा से सब। डार्क क्लाउड ठीक है। ये एरो क्यों बनाते हो, ट्रेंड की वजह से? तो आपका ये जो है सेटिंग है ना कॉर्नर पे, वो सही नहीं है, उसमें एरर है, तो उसको प्रोफेशनल व्यू तो आना चाहिए। अब आपके काफी दिन हो गए, मतलब 4-5 दिन हो गए आपको ट्रेडिंग सीखे, क्या प्रॉब्लम है? ये सेटिंग मतलब व्यू सही नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा से स्कैटर्ड आ रहा है डेटा। जैसे हाँ, ऑटो स्केल आपको सेट करना पड़ेगा इसको। इसमें भी सेम इशू है, पियर्सिंग वैसे ठीक है, वहां पर इनगल्फिंग ठीक है, 3 ब्लैक क्रो ठीक है। अब ये वाला जो था ये एक्चुअल में स्पिनिंग टॉप था, वरना आप फिलहाल इसको इवनिंग स्टार कह रहे कंसीडर करके तो भी ठीक है। फ्रेमिंग में है नहीं है, अब ये दिख रहा है ना, सब चीज दिख रही है। आप ये बोल रहे हो कि स्मॉल टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार लग रहा है, बट बड़े में देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप लगेगा। हाँ वो भी है, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ फिलहाल तो ये सब चीज दिख रही है जो ये बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं से भी एक प्रोफेशनलिज्म लग रहा है चार्ट को देख के, नहीं है ना? ऐसा लग रहा है जैसे 5th-6th क्लास के किसी बच्चे को टास्क दिया और ढूंढा उसने गूगल पे गया, ये वो। तो थोड़ा सा परफेक्शन बहुत जरूरी है, हमें एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस का मतलब पता है क्या है, चार्ट के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, और रिलेशनशिप ऐसा कि इफ यू आर मैरिड लाइक हस्बैंड वाइफ, और अनमैरिड तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, कि चार्ट आपको जाने से पहले बता दे कि मैं यहां चल रहा हूं, चल। और वो रिलेशन आपको पता है कैसे होगा, तो आप टाइम देंगे। हमारा किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छा कब होता है, जब हम उसको टाइम देते हैं। हम उसको साथ टाइम नहीं देते तो नहीं कहता कि यार तो बदल गया, तो टाइम देना है। अब आपको वो वाला टाइम मैनुअली, इमोशन, फीलिंग, सेंटिमेंट वाला नहीं, बाबू सोना वाला नहीं, ये वाला। अब ये टाइम यहां पर प्रैक्टिस का है, सारा का सारा प्रैक्टिस का है, कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ठीक है, पियर्सिंग ठीक है, आप ढूंढ सही रहे हैं। गिरिराज जी नाम है ना, गिरिराज जी आप ढूंढ सही रहे हैं, बस आपकी स्किलिंग उस दिन तो सही थी, स्किल आज क्या हुआ, छिड़ी है क्या? ठीक है, ये हैमर गलत है, यहाँ इसका अपर शेडो ज्यादा है। पियर्सिंग ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी, बेरिश एंगल्फिंग ठीक है, मॉर्निंग स्टार ठीक, डार्क क्लाउड ठीक, मॉर्निंग स्टार ठीक, ठीक है।
कल के लिए आपका टास्क यही सेम, क्या करना है? प्रैक्टिस, ठीक है। सही